पंजाब के एक छोटे से गांव का लड़का जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वो छठी में फेल हो गया, अपना घर तक छोड़ दिया और खड़ी कर दी ऐसी कंपनी जिसने 26 देशों में तहलका मचा दिया। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से शुरू हुई एक छोटी सी कंपनी जो आज जोमेटो के नाम से प्रचलित है। चलिए जानते हैं कैसे एक छठी फेल लड़के ने बना दी देश की नंबर 1 फूड डिलीवर कंपनी। साल 1983 जब पंजाब के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ दीपेंद्र गोयल का। शुरुआती दिनों में दीपेंद्र पढ़ाई में काफी कमजोर थे। यही वजह थी कि दीपेंद्र छठी में फेल हो गए। किसी तरह पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन एक बार फिर से जब दीपेंद्र 11वीं में फेल हो गए तो यह बेइज्जती उनसे बर्दाश्त न हुई। जिसके बाद दीपेंद्र ने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब अपने ऊपर से ये फेलियर का टैग हटा के ही रहूंगा। जिसके बाद दीपेंद्र ने दिन रात एक कर दिया और अच्छे नंबरों के साथ 12वीं पास कर ली। अब दीपेंद्र समझ चुके थे कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए दीपेंद्र दिल्ली आ गए और दिल्ली के IIT कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। IIT पूरा करने के बाद दीपेंद्र वहीं पर जॉब करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इस समय तक दीपेंद्र के ख्यालों में इस कंपनी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। पर हाँ, एक मुसीबत थी जो दीपेंद्र को रोजाना झेलनी पड़ती। दरअसल दीपेंद्र जब भी बाहर से खाना मंगाते तो उन्हें अलग अलग खाने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना पड़ता। यह प्रॉब्लम केवल घर पर ही नहीं थी, अक्सर जब दीपेंद्र ऑफिस में होते तब भी उनको यह प्रॉब्लम देखने को मिलती। जिसके बाद दीपेंद्र ने महसूस किया कि लोगों का काफी समय मेन्यू कार्ड देखने में बर्बाद हो जाता है और ऑफिस में यह देखने के लिए काफी लंबी लाइन भी लग जाती है कि आज लंच पर क्या बना है। जिसके बाद दीपेंद्र को ऑफिस का मेन्यू कार्ड ऑनलाइन करने का आइडिया मिला। दीपेंद्र ने अपने कंपनी का मेन्यू कार्ड ऑनलाइन कर दिया। दीपेंद्र की इस आइडिया को कंपनी में काफी पसंद किया गया। जिसके बाद दीपेंद्र ने इस आइडिया को अपने करीबी मित्र पंकज चड्ढा को बताया। जिसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर साल 2008 में फूडी बे ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। दरअसल इस पोर्टल के जरिए से रेस्टोरेंट्स की जानकारी के साथ साथ अब उनके लिए रेटिंग भी किया जा सकता था। इस पोर्टल पर उन्होंने दिल्ली के 1200 रेस्टोरेंट्स के मेन्यू डाल रखे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2010 आते आते फूडी बे देश के कई शहरों तक पहुंच चुका था। अब दीपेंद्र अपने इस पोर्टल को एक बड़ी कंपनी बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए साल 2010 में दीपेंद्र ने फूडी बे का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया। अब तक जोमेटो केवल एक वेबसाइट थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो दीपेंद्र और पंकज लगातार फेस कर रहे थे। वो था कंपनी की फंडिंग को लेकर। लेकिन जल्द ही यह प्रॉब्लम भी तब दूर हो गई जब Naukri.com के मालिक संजीव बिखचंदानी सामने आए और उन्होंने जोमेटो पर पूरे $1 मिलियन का फंड दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जोमेटो को इन्वेस्टर्स मिलते गए, जिसका नतीजा यह रहा कि साल 2013 तक कंपनी के पास पूरे $223 मिलियन का फंड हो चुका था। इस समय तक मार्केट में जियो ने भी एंट्री ले ली, जिससे लोगों के पास फ्री डाटा आने लगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जोमेटो पोर्टल विजिट करने लगे। तब दीपेंद्र और पंकज ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वेबसाइट्स पर विजिट कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न एक इसका ऐप बनाया जाए। जिसके बाद जोमेटो वेबसाइट को जोमेटो ऐप में बदल दिया गया। इस तरह फूडी बे के नाम से शुरू हुई एक छोटी सी वेबसाइट जो अब तक एक कंपनी बन चुकी थी। इसी बीच साल 2015 में कंपनी ने पाया कि क्यों न लोगों को खाना उनके घर पर पहुंचा कर दिया जाए। जिसके बाद कंपनी ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करना शुरू कर दिया। दीपेंद्र के इस नए प्लान के बाद कभी जोमेटो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सालों साल प्रॉफिट करती गई। जिसके बाद एक समय ऐसा आया कि जोमेटो शेयर मार्केट में भी लिस्ट हो गई। आज जोमेटो केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के 26 देशों में अपनी सर्विस दे रही है। कभी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से शुरू हुई एक छोटी सी वेबसाइट जो आज पूरे विश्व भर में जानी जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।